अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईट एंड एंजॉय न्यू व्लॉग। तो आज फिर मैं सवेरे उठी ए देख लो सारी डेजी ते काम अब हो गई है माशाल्लाह से बड़ी। अब पता है इनको कि कैसे खेलना है। ये देखें यहाँ पे भी डेजी लिली को मार रही है। नमाज पढ़ने के लिए उठे थे तो ये लोग बाहर निकले हुए थे अपने घर से। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मेरा थोड़ा सारा काम था, मैंने जल्दी जल्दी वो लिखा और फिर पढ़ लिया थोड़ा। इंग्लिश की किताब तो मेरे सिर ते बैग क्योंकि इसके अंदर मिस्टर चिप्स है, वो नोवेल है, तो अब उसके अंदर रियलिटी है या ड्रामा है ऐ सारा समझ नहीं आती। तो फिर मैं चली गई थी एकेडमी से वापस आई तो मम्मा ने माशाल्लाह आज फिर से साग लेके रख लिया हुआ है। मम्मा कहती है नहीं भाई ये तो मेरा गिफ्ट आया है। हमारे किसी वर्कर की मामा ने ये मामा को गिफ्ट किया था क्योंकि मामा को गाँव का साग बहुत ज्यादा पसंद, फ्रेश साग। यहाँ पे मामा ने सारा साग मरियम से कटवाया, नहीं सारा साग कट दी है, वो बड़ी चंगी है। ज्यादा सारा मामा ने काटा और थोड़ा सारा मरियम ने काटा। फिर उसके बाद पापा मार्केट से वापसी पे गाजरें लेके आए क्योंकि पापा ने कहा था कि इसका हम हलवा बनाएंगे क्योंकि सर्दियां आ गई और हलवा नहीं बना गाजरों का, वो भी दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए पापा उधर से ज्यादा सारी गाजरें लेके आए। सबसे पहले गाजरों को वॉश करके ड्राई करके इसको लाइन वाइज सेट किया और ये देखें हमारी गाजरें इतनी अच्छी लग रही है ना। ऐसे गाजरों का अगर जूस निकाल के पिया जाए तो वो भी बड़ा मजा आएगा। डालते हैं सिफारिश मामा को। तो यहाँ पे हमने गाजरों को अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लिया था, यहाँ पे दोबारा से वॉश कर रही है। लगता है आज नहीं बचना कुछ भी। तो ये है हमारी गाजरें, तो ज्यादा बड़ी गाजरें थी उनके हमने 2 पीसेस कर लिए थे। ये देखें हमारी फूड फैक्ट्री, ये मैंने मम्मा को खास तौर पे चला के दी। अगर मामा ने हाथ के साथ इसको कद्दूकश करती उन्होंने तो पूरा हफ्ता उठना नहीं सी, सानू वक्त पे आ जाना सी, हम रोटी कहाँ से खाएंगे। फिर हम लोग बैठ के कहेंगे भी ऐसी ही चीज रबा बंदे पढ़ने पा दिंदी। मैं नहीं पढ़ने पाऊंगी इसीलिए मामा को मैंने फूड फैक्ट्री चला के दी। ऐथे साड़ी गाजरों की कटाई हो रही है, नहीं सॉरी हमारी गाजरों को कद्दूकश किया जा रहा है फूड फैक्ट्री के अंदर। ये प्रूफ है आपको सारों को, मामा को मैंने फूड फैक्ट्री चला के दी थी कि मामा बाद में ये ना कहीं हलवा बनाते हुए तो मेरी जान चली गई, मुझे ये हो गया मुझको वो हो गया, अब तो मैं पूरा हफ्ता उठ नहीं सकती। सो व्हाटएवर, ये है हमारी गाजरें, यहाँ पर ये हो चुकी हैं जो भी कहते हैं कद्दूकश। देखिए हमारी गाजरें कितनी प्यारी लग रही हैं, ऐसे जैसे नूडल्स हैं। नूडल्स खाए हुए कितनी देर हो गई है, मैं तो गिन भी दिन के नहीं बता सकती, लगता है मैंने कोई बोंगी छोड़ दी। खैर ये देखें हमारी गाजरें, कितनी बारी बोलना है मैं। यहाँ पे हमारा पतीला हो गया था गरम अच्छे से, इसके अंदर हमने सारी गाजरों को डाल दिया। सारी नहीं है ये सिर्फ आधी, अभी आधी और आनी। साथ ही हमने डाल दिया था 2 लीटर दूध। दूध हमें कम लग रहा था इसीलिए हमने दूसरा पैकेट भी खोला ते ओनू भी विच लोद दिता कि ते जग च। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा भी बोलने में। तो फिर दूध डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, मिक्स हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया कि आपे पक दी रहे, साडा तेरे नाल कोई लिंक नहीं। अब हमने थोड़ी सारी इलायचियां भी डाल दी थी। थोड़ी देर के बाद जब हमने टकने को उठाया तो बॉयल आ चुका था, धुएं उठ रहे थे। मैं क्या भरावा तू ते पीछे हुई मैनू वेखन दे। लो एलो साग भी आ गया जी साडा। साग को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था क्योंकि इसको भी रात को पका के सोना मम्मा ने, कोई कसर नहीं छोड़नी अपनी खिदमत कराने की। यहाँ पे हमारा दूध आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया था तो हमने इसके अंदर डाल दिया था चीनी का पूरा पाउल भर के 1 किलो चीनी। गाजरें हमारी थी 8 किलो। यहाँ पे एक आइडिया आया, मैंने ना वाला चूल्हा पकड़ा, बाहर रख के दिता। मैंने कहा मामा जी आपकी टांगों में दर्द होगी इसलिए मैं आपको ये बाहर रख देती हूँ। मामा ने किचन में चूल्हे के ऊपर रखा साग, बाहर मामा ने रखा हमारा धुएंधार ये क्या कहते हैं गाजरों का हलवा। हीटर को भी हमने बंद कर दिया क्योंकि वहाँ की गैस हमें चूल्हे में लग जाएगी। हमारा दूध और चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। दूध हमारा आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होता जा रहा है। तो जब इसका थोड़ा थोड़ा मतलब रह गया था, ड्राई नहीं हो गया था, हमने इसके अंदर डाल दिया ऑयल। अम्मा ने ना कोलेस्ट्रोल कराने का पूरा तरीका ढूंढ लिया था, ऐसे वास्ते पूरा किलो के पा लिया मम्मा। आ लिया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे घर में सी घी नहीं है, नहीं तो मम्मा ने वो डाल देना, वो भी सुबह आएगा हमारा। हमने साथ साथ चम्मच को अच्छे तरीके से हिलाते गए थे, अगर 1 मिनट भी चम्मच ना हिलता सारा हलवा जल जाना था। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया छेती कर दो, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो, ऐ ना होवे कि यही चमचा मोबाइल तू बाहर आके ताड़े कार आ जाए। यहाँ पे आपके पास हलवा भी आ रहा है, हलवा आपको पसंद नहीं कर रहा इसलिए वापस जा रहा। तो यहाँ पे हमारा दूध बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है, सारी चीनी भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है और अब इसका घी भी अलहदा होना शुरू हो गया है। तो हर हांडी जो चीज होए ना उसका घी जरूर अलहदा होता है, पता नहीं क्या क्या अलहदा होता है। आप देख सकते हैं क्या? जी हाँ आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको आंखें दी हैं। यहाँ पे हमारा घी अलहदा हो रहा है, एनू वेखना सी और कुछ नहीं वेखना। दूध हो गया ड्राई तो इसका मतलब हमारा हलवा रेडी। हमने बाउल में हलवा निकाला, उसके अंदर बादाम डाले,
क्रश किए हुए बादाम। उसके बाद दूसरी लेयर लगाई दोबारा से हलवे की। ये देखिए हमारा हलवा हलवा हलवा। और इसके बाद हमने एक लेयर लगाई थी खोए की। खोया हमने सारे में मिक्स नहीं किया, जिसका जो दिल करे ना वो डाल के खा ले। अगर किसी ने खोया ना खाया फिर उसकी वजह से उसको हलवा भी नहीं खाना पड़ेगा। और मम्मा का डंडा, मम्मा का बेला, मम्मा का चमचा ऑल टाइम रेडी होता है हम सब के लिए। यहाँ पे ये चीज नहीं डाल रही, यहाँ पर ये खोया डाल रहा है। इसके बाद एक और लेयर लगी थी हमारे हलवे की। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक लेयर लगाई थी बॉइल्ड एग की, तो भी हमने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया था, मतलब मैश कुछ भी जो भी हम कर सकते थे हमने कर लिया था। फिर हमने दोबारा से हलवा डाला और आखिरी लेयर के ऊपर हमने तीनों चीजों को मिक्स करके डाल दिया था। ये है हमारे हलवे की लास्ट फाइनल लुक। बाद हमने हलवा खाया, पापा नीचे आए, सूजी बाजी पापा के साथ तो खेलना शुरू हो गई ऐसे जैसे पता नहीं कब की बिछड़ी हुई थी। ये देखें किस तरह से खेलती। खेलना इसका ऐसा होता है कोई बंदा ही खेल सकता है इसके साथ, हमें सिर्फ मैं और पापा खेल सकते हैं। और मम्मा के पास आए, मम्मा तो थप्पड़ मार के दूर फेंक देती है इसको। यहाँ पर ये पापा को दंदियां वट रही है। हमारी सूजी मामा खेल खूल के अपने बच्चों के पास बैठ गई, उन्हें थोड़ी देर फीड किया और उसके बाद सूजी भी सो गई। रात को सूजी ने इतना तंग किया कि मुझे इसको उठा के तो जबरदस्ती इसके रूम में इसको सुटना पड़ा। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से सुलाया, रूम में सुटा, लेकिन जे इतने तेज हैं देखें, बाहर आते हैं खुद ही अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमारी डेजी का हो गया मोए मोए प्रोग्राम बड़ा है इसका भी। इसी के साथ मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज़।